नमस्कार दोस्तों, सुपर पेन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम आपके जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न नंबर 1 जो है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा है? सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता बोला है, उच्च स्तर के उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु और लास्ट है आपका मांसाहारी या शाकाहारी। तो सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, मांसाहारी। ठीक है, सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता क्या होगा? आपका मांसाहारी। देखिए, ये आपका प्रश्न एक बार यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है ना? यूपी टेट में आपका पूछा गया प्रश्न है। इसमें आपका मांसाहारी न दे करके इसमें क्या दिया गया था? कवक। जो कवक है आपके सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक में आपका घास आ जाएगा, घास। ठीक है, क्या आएगा आपका? घास। घास के बाद हम लोग कहते हैं आपका टिड्डा, प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर आपका आ जाएगा मेढक। मेढक आपका जो होता है द्वितीय। फिर सर्प, सर्प है ना। फिर हम लेंगे गिद्ध। क्या होगा आपका? गिद्ध। ये आपका होता है अपघटक होता है, या कहते हैं कवक। गिद्ध या जो कवक होते हैं आपके क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप समझ जाएंगे। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता क्या होंगे? आपके मांसाहारी। इसमें जो आपके ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? आपका मांसाहारी होगा। ठीक है, देखिए टिड्डा जो इसमें आपका, टिड्डा जो है आपका प्रथम उपभोक्ता है। टिड्डा जो आपका प्रथम उपभोक्ता है। ठीक है, मेढक जो है आपका द्वितीयक है। क्या है? द्वितीयक। और सर्प जो है आपका तृतीयक है, तृतीयक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समताप मंडल, क्षोमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, इनमें से कौन सा सही होगा? वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, क्षोमंडल है ना। क्षोमंडल जो होता है पृथ्वी के सबसे नज़दीकी मंडल है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी मंडल क्या आपका? क्षोमंडल। क्षोमंडल जो है आपके पृथ्वी के सबसे नज़दीकी स्तर है। जो क्षोमंडल है ये जीवधारियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा मंडल? क्षोमंडल। जीवधारियों के लिए एक सर्वाधिक क्या है? महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इस क्षोमंडल में आपके मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधित क्या होती हैं? सभी घटनाएं। जैसे आपका होता है कुहरा, कुहरा पड़ना। ठीक है, बादल का लगना, बादल आना। ठीक है, वर्षा, वर्षा, आंधी, तूफान, आंधी तूफान। ठीक है ना, मेघ गर्जन, पाला, ओस, ये सभी आपकी जो घटनाएं होती हैं किस में होती है? क्षोमंडल में होती है। ठीक है, इसलिए इस मंडल है ना, ये जितनी भी घटनाएं होती हैं आपके क्षोमंडल में होती है। इसलिए इस मंडल में वायुयान का उड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो आपका कहा जाता है कि जो वायुयान होता है क्या है क्षोमंडल में उड़ सकते हैं? नहीं। तो वायुयान उड़ेंगे किस में? आपके समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5, 3, 4, 3, 4, 5, 6। संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल आपके 5 अस्थायी सदस्य हैं। लेकिन बोला जाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15, जिसमें 10 जो सदस्य हैं अस्थायी हैं और 5 क्या हैं? अस्थायी। ठीक है, 10 सदस्य क्या हैं? अस्थायी और 5 क्या हैं? अस्थायी हैं। अब 5 अस्थायी में आपके कौन कौन से हैं? 5 जो अस्थायी हैं इसमें आपका आ जाएगा अमेरिका, अमेरिका है ना, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस और चीन। ये जो हैं आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, क्या है? 5 अस्थायी सदस्य, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसको देखिए एक हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो अक्सर हम लोग बोला करते हैं, अरे वे अरे वे फाड़चीड़, है ना, कहते हैं अरे वे फाड़ चीड़ दे। क्या कहते हैं? अरे वे फाड़ चीड़ दे। अ से अमेरिका, अ से अमेरिका, र से रूस, व से ब्रिटेन, फ से फ्रांस, ची से चीन। अरे वे फाड़ चीड़ दे। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये आपके जो हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान, है ना, राजस्थान के अलवर में है। किसमें है? अलवर। अलवर एक ज़िला है, राजस्थान के अलवर एक ज़िला है, राजस्थान के अलवर ज़िले में है। ठीक है, देखिए इस सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को 1958 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। क्या घोषित किया गया? वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को 1958 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। किसमें? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपके अवस्थित हैं कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में है? तो अलवर जिले में। ठीक है, फिर ये पूछा जाएगा कि इसे वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? तो 1958 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कब शामिल किया गया था इसको? तो प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया था आपका 1979 में। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका क्या है? सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक मार्ग का संबंध है। एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। एक मार्ग का संबंध किससे है? एक मार्ग का संबंध है
तो एक मार्क का संबंध आपका किससे है? गुणवत्ता से। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। एक मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से। ये जो एक मार्क का चिन्ह जो लगाया जाता है ना, कृषि एक मार्क का जो चिन्ह लगाया जाता है, ये आपके कृषि या खाद्य उत्पादक पदार्थों पे लगाया जाता है ना। कृषि या खाद्य उत्पादक पदार्थों पे लगाया जाता है। जैसे आप लोग के घर में यदि मार्केट से किन करके लाई आती होगी, लाई, है ना, उस लाई पे आपके एक मार्क के चिन्ह बने होते हैं। ठीक है, एक मार्क का संबंध किससे? आपका कृषि खाद्य उत्पादक से। ये उसकी गुणवत्ता को बताता है। एक मार्क जो होता है उसकी गुणवत्ता को बताता है। तो आपके यदि घर में लाई खरीद के आती होगी तो उस लाई पे, या फिर आपके चावल या गेहूँ या आटा जो भी आपके घर में मार्केट से आते हैं, उसमें इस एक मार्क का चिन्ह लगा होता है। ये उसकी गुणवत्ता को आपके दर्शाता है ना, आपकी गुणवत्ता को बताता है कि उस कृषि या खाद्य जो संसाधन है वो आपके शुद्ध होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए प्रश्न नंबर 7। कह रहा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, किसमें? पश्चिम बंगाल में। अब देखिए, जो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक आपके पश्चिम बंगाल में है, तो अब ये देख सकते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो इससे पीड़ित हैं। तो भारत के ऐसे 7 राज्य हैं जो क्या हैं? इससे पीड़ित हैं। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, ये आपके 7 जो राज्य हैं, ये आपके आर्सेनिक जल प्रदूषण से क्या है? सर्वाधिक प्रभावित हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है जो आपके पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब देखिए, आर्सेनिक द्वारा जल जो प्रदूषण होता है, इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे आपके ब्लैक फुट, कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट। पैर में, है ना, ऐसे दाने दाने जैसे संरचना हो जाती है। ऐसे दाने दाने जैसे क्या होती है? संरचना हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक फुट। पैर के तलवे में ऐसे दाने दाने जैसे क्या होती हैं? संरचना हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक फुट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लैक फुट कहते हैं। देखिए, इन जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों को एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। ठीक है ना, ये ट्रिक जो है आपका नोट करते हैं। अवे उ झारखंडे, अरे वे उ झारखंडे, पश्चिम बंगाल मत छोड़। अरे बेऊ झारखंडे, पश्चिम बंगाल मत छोड़। ठीक है, तो अ से होगा आपका, अ से अबेऊ झारखंडे। ठीक है ना, तो अ से होगा आपका असम, व से होगा आपका ब से बिहार, अ से असम, ब से बिहार, उ से उत्तर प्रदेश। आपका झारखंड से झारखंड ही होगा, पश्चिम बंगाल होगा। म से आपका होगा मणिपुर। ठीक है, म से क्या होगा? आपका मणिपुर। छो से होगा आपका छत्तीसगढ़। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, आपके 7 राज्य हो गए। ठीक है, अबे झारखंडे पश्चिम बंगाल मत छोड़, अबे झारखंडे पश्चिम बंगाल मत छोड़। अ से असम, ब से बिहार, उ से उत्तर प्रदेश, झारखंड से झारखंडे होगा, पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल, म से आपका मणिपुर और 6 से छत्तीसगढ़। ये आपके 7 राज्य हैं जो आर्सेनिक जल द्वारा प्रदूषित हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित राज्य है पश्चिम बंगाल है। ठीक है,
भारत में सर्वप्रथम 1983 भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में यह मामला सामने आया था। ठीक है ना, भारत में सबसे पहले 1983 में पश्चिम बंगाल में यह मामला क्या हुआ था, सामने आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, 8 नंबर। कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960, 1962, 1972, 1975 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था आपका 1972 में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन और स्टेरिलाइजेशन। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, किण्वन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन। किस प्रक्रिया द्वारा दूध से दही बनाई जाती है, तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। रासायनिक पूछा जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा दूध से दही बनाई जाती है, तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, और कह रहा है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, किण्वन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके ऐसे 2 जीवाणु पाए जाते हैं। कितने जीवाणु पाए जाते हैं, 2। इनके हम नाम ले रहे हैं, इस पे लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसके नाम ले रहे हैं, ठीक है। एट्रोप्टोकोकस क्या होता है, एस्ट्रेप्टोकोकस है ना। लैक्टिस होता है, एक होता है एट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, और एक होता है लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ठीक है। एक होता है आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, है ना। इसमें ये 2 जीवाणु पाए जाते हैं, और लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके ये जो इसमें जो लैक्टोज शर्करा पाया जाता है उसका किण्वन करके अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं दोनों, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोज शर्करा को क्या करता है, लैक्टोज शर्करा का किण्वन करते हैं, किण्वन विधि द्वारा किण्वन करते हैं, और किण्वन करके क्या करते हैं, इसको लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध क्या होता है आपका, खट्टा हो जाता है। जब दूध खट्टा हो जाएगा तो ये क्या होता है, अब देखिए लैक्टिक क्या होता है, जैसे दूध में पाए जाने वाले कैसिन नामक प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, एकत्रित करके दही जमाने में सहायता प्रदान करता है, कौन, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी, 2 यूनाइटेड किंगडम, 3 यूएसए और 4 यूएसएसआर। तो इसका आप उत्तर दें बाबू। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, डी, है ना, यूएसएसआर से। ठीक है, यूएसएसआर से, सोवियत संघ से। ठीक है, किससे, सोवियत संघ से, सोवियत संघ, जिसे हम लोग कहते हैं रूस। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को लिया गया आपका सोवियत संघ से, जिसे हम लोग कहते हैं रूस। इसका जो ये औपचारिक नाम है, ठीक है, सोवियत समाजवादी गणतंत्रता का संघ, है ना, सोवियत समाजवादी गणतंत्रता का संघ, इसका क्या नाम है, औपचारिक नाम है। इसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या कितने हैं, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है बाबू, 11।
है ना। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है आपकी? 11 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसको इसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग के लिए एक सुविचार है। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके आसान हुआ करते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके आसान हुआ करते हैं। ए नादान, ना घबराना इन परिस्थितियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। दोस्तों, आप लोग हौसला बनाए रहिएगा, और छोटी छोटी उम्मीदें एक दिन बड़ी उम्मीद बन जाती है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे मेहनत करके आप अपने कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।